हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर से वन साइड लव पर ही बात करेंगे, जो कि मैंने कहा था कि मैं 2 या 3 पार्ट बनाऊँगा। तो 2 पार्ट्स तो हम लोग ने बना लिए प्रॉपर्ली बिना कोई प्रॉब्लम के। अभी थर्ड पार्ट आ गया है ये। अब इसमें मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है जिसमें आदमी कितना भी बताए, कितना भी समझाए, जो कि ये चीज़ ओरिजिनली है ही नहीं। बहुत रेयर लोग को ओरिजिनली है, बाकी सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? मैं क्या कहा था, वो जो कांस्टेंट वाली चीज़ है वो सचमुच में अगर कांस्टेंट वाले हो तुम, तब तो मैं तुम्हारा दुख मानता हूँ कि भाई सचमुच में तुम हर समय यही सोचते रह जाओगे कि क्या करूं, और समझ नहीं आएगा कि क्या करूं, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी होती है। हम्म। अब एक बात बताओ तुम लोग, वैसे मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कोई रहे इसमें, तभी इसका भी एक अलग ही मजा है। वन साइडेड लव का भी एक मजा है कि आप रोज हारोगे, रोज जीतोगे, या रोज हारते ही रहोगे। एक हल्की सी भी जीत आपके लिए एक सागर सी लहर ले आ देगी मन में। और वन साइडेड लव में आपको हमेशा सामने वाले की अहमियत रहती है, एटलीस्ट। नॉर्मल रिलेशनशिप या नॉर्मल लव में भी रहती है, तभी जब वो लोग लड़ते हैं तब वो, अगर लड़ने के बाद जब आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, अगर उस बेसिस पर देखा जाए तो आजकल लड़ाई बहुत भयंकर हो रही है। चाहे ओरिजिनल वाली लड़ाई जिसमें गोली बारूद यूज़ हो रहा है, वो भी लड़ाई बहुत भयंकर हो रही है, और चाहे आर्गुमेंट वाली लड़ाई हो, वो भी बहुत भयंकर हो रही है। तभी मेरा कहना है, लाइफ में ना एक चीज़ है जो सीखना पड़ेगा सबको। मैं भी सीख रहा हूँ, जो कि आज तक मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई। इस वजह से अभी सीख रहा हूँ, या पता नहीं मैं सीख चुका हूँ कि नहीं, पता नहीं। कि जैसे क्या है ना, पूरा दिन सुबह आपने अपने पार्टनर से या जिनसे आप प्यार करते हो, भले ही इज़हार नहीं किया है, या भले ही आपके वो दोस्त हैं, मित्र हैं, कोई भी हैं, अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? मैं खाली इम्पोर्टेंट लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर उनसे आपकी लड़ाई हो जाती है, ठीक है? लड़ाई हो जाती है या झगड़ा हो जाता है, कोई भी चीज़ पे आर्गुमेंट हो जाता है, कह सकते हैं ओपिनियन मिसमैच हो रहा है, ठीक? तो शाम जब हो जाए, जैसे सूर्य अस्त जब होता नहीं, जब वो सूर्य गिर वो सॉरी, वो होता है, फिर जब चंद्रमा आ रहा होता है, उस टाइम को जैसे अपना सेकंड फ्रेज मान लो। दोनों लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लो, या तुम करोगे या मैं करूँगा। यहाँ किसी को तब ईगो नहीं ले आना है। चाहे मैं यहाँ लड़कों को कह रहा हूँ कि अपना ईगो नहीं ले आना है, और आपको भी गुस्से में नहीं आना है कि अगर मैं गुस्सा दिखाऊंगी तो हर बार, अगर मैं गुस्सा नहीं दिखाऊंगी तो अगली बार मुझे फिर झुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचना है। दोनों लोग झुक जाओ, मैं तो कह रहा हूँ। बाकी हो सकता है किसी बार कोई ज़्यादा गुस्सा हो, वेट कर लो 5 मिनट। ऐसे मैं तो कहूँगा वेट मत करो, जैसे ही वो हो तुरंत कॉल लगाओ। अगर मीटिंग में हो तो कैसे ही हो सकता है, तब भी एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि मैं भी मीटिंग में हूँ, जैसे ही मीटिंग में ख़त्म हो गई मैं बात करूँगा। जिससे, और ये दोनों लोग के बीच में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे ओरिजिनल में भी देखा जाए ना, कोई भी चीज़ टिकती कब है? एक दोस्ती सालों साल क्यों टिकती है बताऊँ? क्योंकि उसमें ना कम्युनिकेशन होता है, उसमें इमोशनल अटैचमेंट होता है। अभी आजकल की जो लव मैरिज या अरेंज मैरिज हो रही है, लव मैरिज में तो चलो तब भी थोड़ा बहुत होता है। अभी मान लो अरेंज मैरिज की बात करूँ, आजकल 2-2 महीने, 4-4 महीने या 1 साल में टूट जा रही हैं। क्यों टूट रही हैं? यही वजह है, क्योंकि कम्युनिकेशन है ही नहीं। हुँ। वो जो आजकल लोग घोस्टिंग घोस्टिंग मैं पहली बार सुना, जब आज मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था। वो पॉडकास्ट था राज समानी का, और बहुत वियर्ड पॉडकास्ट है। तभी उसमें जो चीज़ उसने बताई वो चीज़ मैं पहले से जानता था। बस 3-4 चीज़ें मुझे नई पता चली कि ऐसा भी हो सकता है, कि ऐसा भी हो सकता है, ये नया पता चला। बाकी वो पहली बार मैं उसका पॉडकास्ट देखा और मुझे लगा ये तो मुझे पहले से पता थी। मैं बेफ़ालतू में देखा।
मतलब एक तरीके से बेफ़ालतू ही गया मेरा 2.5 घंटे। वो 2.5 घंटे का पॉडकास्ट लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए नहीं, जो कि मैं पहले से वो चीज़ें जानता था। पता नहीं कैसे, मैं पता नहीं कैसे वो चीज़ें चाहे मेल साइट हो चाहे फीमेल साइट, दोनों साइड का मैं जान रहा था। हाँ, 1-2 चीज़ें जो फ्यूचर की थी वो मैं नहीं जानता था, बस वही फ़ायदा हुआ, बाकी देखा जाए तो 2.5 घंटे मेरे वेस्ट हुए। या कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप की। मैं शायद लिंक लगा दूँ, या जो मैं इस पॉडकास्ट पे बहुत सी चीज़ें मुझे जो नहीं पता लगी हैं, उन पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है? तो उस पे बनाऊँगा। और सबसे हैरानी बात लगी कि मुझे नहीं पता था कि इतना पता था कि फ़ेमिनिज़्म बहुत गलत जा रहा है। अभी इतना नहीं पता था कि इतना जल्दी फ़ेमिनिज़्म ख़त्म होने वाला है। समझ रहे हैं? अभी फ़ेमिनिज़्म का राइज़ ही हुआ था थोड़े दिन पहले, और देखा जा रहा है तो 2040 या बहुत जल्द में, देखा जाए तो 30 या 35 में भी कह सकते हैं कि फ़ेमिनिज़्म बहुत ड्रास्टिकली गिरने वाला है। जो फ़ेमिनिस्ट थीं, क्योंकि फ़ेमिनिज़्म का ओरिजिन मतलब क्या था? इक्वल राइट्स, हाँ? और वुमेन्स के आइडिया और सारी चीज़ों को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट देना, ठीक है? तभी हमारी सोसाइटी ने क्या कर दिया? हमारी सोसाइटी ने फ़ेमिनिज़्म का मतलब बना दिया, आप एक लड़की को पूरा अपने बचपन से लेके बड़े होने तक बहुत मेहनत से पढ़ना है, जो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद एक नौकरी ढूँढनी है जिसमें वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, मतलब महीने का 10 लाख 15 लाख आईआईटी या एम्स में जाए, बढ़िया से पैसा कमाए, फिर 16 घंटे 18 घंटे काम करे, फिर इससे और फिर बेबीज़ पैदा ना करे, और इससे उन्हें खुशी मिलेगी। ये हमारी सोसाइटी ने वो बना दिया था। तभी वुमेन्स को भी शुरुआती में लगा कि हाँ, ये अच्छा है। तभी जब वो लोग काम करने लगे तो उनको बैक पेन, नेक पेन, सारी चीज़ों को जब उनने देखा, फिर समझ में आया कि ये तो हम लोग को स्लेव बनाया जा रहा है। मतलब एक तरीके से इन जो कह सकते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ को हमारी ज़रूरत थी काम की, हमारे जैसे टैलेंटेड लोगों की, तो बस इस वजह से हम लोग को इस चीज़ में सेव कर दिया गया। उन लोग को कभी मतलब ही नहीं था कि फ़ेमिनिज़्म आगे आए उन इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है? तभी उन लोग ने ऐसा उसको शेप दे दिया जिससे उनका काम निकल पाए। और ये देखा जाए तो अमेरिका में 40% ऑफ द वुमेन्स चाह रही हैं कि जो पहले जैसे ट्रेडिशनल चीज़ें चलती थी अब वैसे ही हो, ठीक है? जैसे चल रहा था वो चीज़ें हों। तभी क्या बताऊँ, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा इतना जल्दी। तभी अच्छी बात है, बुरी बात है अभी तो मुझे नहीं पता। तभी ये हो सकता है अगर ये अमेरिका में बढ़ा तो ये अमेरिका से बढ़ के आएगा चाइना में, ठीक है? चाइना में बढ़ा तो चाइना, अगर चाइना तक पहुँच गया तो कुछ ही 3-4 साल में इंडिया में भी पहुँच जाएगा। ठीक है? मतलब अमेरिका में तो हो गया है 40%, मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वुमेन्स में ये आ चुका है, ठीक है? तो धीरे-धीरे वो बढ़ेगा ही, और जहाँ वो बढ़ा वो चाइना में आ जाएगा, कि चाइना में भी हालत बहुत बेकार है। चाइना की तो भाई इस समय मतलब एज़ पर इकोनॉमिकली नहीं, तभी पॉपुलेशन वाइज़ चाइना बहुत ड्रास्टिकली गिर रहा है। साउथ कोरिया, बाप रे! उसकी तो हालत ही खराब है। मतलब ये पॉडकास्ट फालतू मैंने देखा इस वजह से वही दिमाग में चल रहा है। मुझे पढ़ना चाहिए था तभी उसकी जगह मैं पॉडकास्ट देख रहा था। चलो कोई बात नहीं। इस पे मुझे आज हम लोग बात किसी और चीज़ पे करने आए थे और कर कुछ और ही दिए। तो कोई बात नहीं। समझ लीजिए कि उसके 2 ही पार्ट्स थे। बाय बाय। हैव अ नाइस डे, और मज़े करते रहिएगा। और वो पॉडकास्ट जिसको मन हो देख सकता है। अ, थोड़ा कंसल्टिंग तो है, अजीब है हल्का, क्योंकि कुछ चीज़ें, तभी मेरा मानना है अगर आप 14 अबव भी हो तो देख लो, नॉलेज मिलेगी। हर चीज़ को गलत नज़रिए से नहीं देखा जाता। अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो गलत भी सही है। बाय बाय।